बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाज़रीन को खुश आमदीद। हज़रत सैयदना अबू बकर बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब इसरार करके एक रूमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया, हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमला आवर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हुए और कुछ उनके। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मुल्क रोम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने इन सबको अपने खादमीन के स्पुर्द कर दिया। इन्होंने इनको बेड़ियों में जकड़कर खच्चरों पर सामान लादने के काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने इन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा। उसने एक कैदी से कुछ लिया और उसको नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने इस खादिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो इसने बताया, ये हर नमाज के वक्त मुझे 1 दिनार यानी सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या इसके पास दिनार हैं? तो इसने बताया, नहीं, मगर जब ये नमाज से फारिग होता है तो अपना हाथ जमीन पर मारता है और इससे 1 दिनार निकाल कर मुझे दे देता है। खादिम का बयान सुनकर मुझे शौक हुआ। मैं इस हकीकत को जानना चाहता था, लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैंने खादिम का यूनिफॉर्म पहनकर इसकी जगह खड़ा हो गया। जब जोहर का वक्त आया तो इसने मुझसे इशारा किया कि मुझे नमाज पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दिनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दिनार से कम नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे खोल दिया। उसने नमाज पढ़ी। जब फारिग हुआ तो मैंने देखा उसने अपना हाथ जमीन पर मारा और वहां से नए 2 दिनार निकालकर मुझे दे दिए। जब असर का वक्त हुआ, इस मर्तबा की तरफ इशारा किया। मैंने उसे इशारा किया कि मैं 5 दिनार से कम नहीं लूंगा। वो इसने मान लिया। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो इसने मामूल मुझे इशारा किया। मैंने फिर इससे कहा कि मैं 10 दिनार से कम नहीं लूंगा। उसने फिर मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो जमीन पर हाथ मारा और 10 दिनार निकालकर मुझे दे दिए। और जब इशा का वक्त हुआ तो हस्बे आदत उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा, मैं 20 दिनार से कम नहीं लूंगा। फिर भी इसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर उसने जमीन से 20 दिनार निकालकर मुझे थमा कर कहने लगा, जो मांगना है मांगो, मेरा मौला बहुत गनी और करीम है, मैं उससे जो भी मांगूंगा वो अता करेगा। इसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वली अल्लाह है। मुझ पर इसका रूप तारी हो गया। मैंने इसको जंजीरों से आजाद कर दिया और रात को मैंने रो रो कर रात गुजारी। जब सुबह हुई तो मैंने इसे बुलाकर इसकी तज़ीम व तकरीम की, इससे अपना पसंदीदा लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे शहर में इज्जत वाले मकान या महल में रहे और चाहे तो अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक खच्चर मंगवाया और रास्ते के अखराजात देकर उसे खच्चर पर सवार कर दिया। इसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा दीन पर तेरा खात्मा फरमाए। उसका ये जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। मैंने अपने 10 गुलाम इसके हमरा भेजे। इन्हें हुक्म दिया कि इसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर इसको एक दवात और कागज दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बाहिफाजत तमाम अपने मुकाम पर पहुंच जाएं तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे खादिम मेरे पास आए। उनके पास रुक्का भी था जिसमें उसका खत और वो अलामत मौजूद थी। मैंने अपने गुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब दरियाफ्त किया तो इन्होंने बताया, जब हम उसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट और मुशक्कत के बगैर घड़ी भर में वहाँ पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफर 5 दिनों में तय हुआ। उनकी ये बात सुनते ही मैंने पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक है। फिर मैं रोम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया। अल्लाह पाक हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।